दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर एक खबर बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। एक झूठ बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि इजराइल जीत रहा है। इजराइल इस खबर को बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल करा रहा है, चाहे वो गोदी मीडिया हो चाहे फिर वो मीडिया हो। इस तरह की खबर बहुत तेज़ी से फैलाने में मशहूर है कि इजराइल जीतता हुआ नजर आ रहा है और गाज़ा के मुसलमानों को हराया जा रहा है। गाज़ा के मुसलमान हारते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो हमास हो, चाहे अल-क़स्साम हो। इजराइल इन सबको हराता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, तस्वीर कुछ और ही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इजरायली गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है, किस तरह से हमास के लड़ाकों ने इजराइल के जो फोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से धूल चढ़ा दिया और उनकी गाड़ियों को तहस नहस कर दिया। इस तस्वीर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ढेर लगा हुआ है गाड़ियों का, लेकिन ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से मीडिया से गायब कर रखा है और सिर्फ फिलिस्तीन और गाजा और हमास के लोगों की खबर चला रहा है कि किस तरह से हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं। लेकिन यह खबर नहीं दिखा रहा कि हमास के एक लड़ाके अगर शहीद हो रहा है तो वो चार इजरायली सैनिकों को मारकर शहीद हो रहा है, लेकिन यह खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी। दरअसल एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ये दावा किया है हिजबुल्लाह ने आज लेबनान से इतने इजरायली इलाकों से मिसाइल मारे कि नेतन्याहू दुहाई भूल गया। कुछ की लिस्ट अल-तहियात, अल-मर्च, रेमिन, अल-मलिकिया, यरून, देहरा, अल-असी, मेतुला, वीडियो, अल-मनारा, फोटो, बिरकेत, रिशन, अल-राहिब मनारा। इन जगहों पर हिजबुल्लाह ने लेबनान से जो है इजराइल पर मिसाइल अदा किए। ये खबरें आपको नहीं दिखाएगा। पूरी तरह से इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। बहुत सारे इलाकों को हिजबुल्लाह ने लेबनान से अपना निशाना बनाया और पूरी तरह से इजराइल पर हमला आवर हो गया, लेकिन ये खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा कि किस तरह से इजराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से इतने इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं, पूरी तरह से इजराइल का भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये खबर आपको नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, 41 दिन के अंदर जो नुकसान इजराइल का हुआ है अभी तक आप लोगों को नहीं बताया गया कि किस तरह से इजराइल के अंदर जो भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। मिस्टर रमेश ने ही ये ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है कि 41 दिन फिलिस्तीन प्रतिरोध ने पिछले 48 घंटे में इजराइल के 33 वाहनों को नष्ट किया। अकेले गुरुवार को गाजा में सारे घुसपैठ केंद्रों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 21 वाहनों को नष्ट किया। बैत लाहिया के पश्चिम में घुसपैठ का प्रयास करते समय 5 को अल यासीन 105 गोले से ध्वस्त कर दिया गया। 2 इजरायली सैन्य जीपों और बुल्फ बख्तरबंद वाहन और एक डिफेंडर को नजदीक से ही मशीन गन से खत्म कर दिया गया। हमास के सेनानियों ने किलेबंदी विरोधी अल यासीन टीबीजी गोले से बैत हनून में एक इमारत के अंदर शरण ली हुई इजरायली टुकड़ी को नष्ट कर दिया। इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हो गए। शेष 5 को हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया। इस तरह की तबाही पिछले 48 घंटों के अंदर दावा किया जा रहा है। पिछले 48 घंटे के अंदर हमास ने और हिजबुल्लाह ने उसके खिलाफ ली है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स पूरी तरह से शिकस्ता होती हुई नजर आ रही है, हारती हुई नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल का नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो पूरी तरह से अपने जीत का ढिंडोरा पीट रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी जीत का ढिंडोरा पीटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ये लोग अंदर से टूट चुके हैं और हारते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन जगह जगह पर इनके जो स्टारबक्स ब्रांचेस हैं उसके अंदर भी बहुत भारी विरोध देखने को मिल रहा है दोस्तों। स्टारबक्स के अंदर जो लोग आए हुए हैं उनके संग एक अलग ही तरीके का विरोध देखने को मिला है। इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, उसमें सबसे अहम चीज स्टारबक्स माने जा रहे हैं। स्टारबक्स के अंदर एक बहुत अहम तरीके का प्रोटेस्ट किया गया है, एक अहम तरीके का विरोध किया गया है कि किसी भी तरह से स्टारबक्स के अंदर जो लोग आए हैं उन लोगों को एक तस्वीर दिखाई गई है दोस्तों। तुर्क शहर बोरसा में आइडलिस्ट हारतस ऑर्गेनाइजेशन ने गजा के बच्चों की तस्वीर स्टारबक्स में बैठे लोगों को मेजों पर छोड़ दी। यानी कि जो लोग स्टारबक्स के अंदर आए हुए थे उनकी मेजों पर गजा के अंदर के जो मुसलमान हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनकी तस्वीरें मेजों पर बैठे हुए लोगों को दिखाई गई कि किस तरह से देखिए इजराइल जो है गजा के मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, किस तरह से इनकी चीखें पुकारें पूरी दुनिया सुन रही है, बावजूद इसके तुम लोग इस स्टारबक्स के अंदर बैठे हुए हो। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि वहां पर जो है गाजा के बच्चे, मासूम बच्चों की तस्वीरें उन लोगों को दिखाई गई, उन लोगों को दिखाया गया कि किस तरह से इन पर जुल्म हो रहा है। यही जिसकी कंपनी में तुम लोग बैठे हुए यही इन पर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए इसका बाइकाट करो दोस्तों। जिस तरह से इजरायली फोर्सेज जो ये दावा कर रही हैं कि हमने फला जगह पर कब्जा कर लिया, हमने इस जो टुकड़ी पर कब्जा कर लिया, इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया, लेकिन जहां पर भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं वहां पर जो है हमास के लड़ाके जो हैं इनसे पूरी तरह से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
रहे हैं, भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनको शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक वीडियो सामने निकल कर आया जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक बिल्डिंग पर इजरायली फोर्सेस ने यह दावा किया था कि हमने इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हमास के लड़ाके किसी भी कीमत पर उनको किसी भी जगह पर कब्जा करने नहीं दे रहे, चाहे फिर वो उस बिल्डिंग को ध्वस्त करना पड़ रहा हो, चाहे तबाह करना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी वो लोग उससे पीछे नहीं हट रहे और इजराइल जिस जगहों पर कब्जा कर रहा है उन बिल्डिंगों को हमास के लड़ाके उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मिश्रा अमरीश ने ही इस खबर को शेयर किया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज ही मैंने खबर दी थी कि हमास के लड़ाकों ने गाजा में घुसी IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की टुकड़ी जिसने एक बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था को मार गिराया। अब इसका प्रमाण सामने है दोस्तों, यानी कि इन्होंने एक बिल्डिंग पर यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो है एक बिल्डिंग पर कब्जा किया था, उनकी एक टुकड़ी ने एक बिल्डिंग पर कब्जा किया था, तो हमास के लड़ाकों ने उस बिल्डिंग को नष्ट कर दिया। उसका प्रमाण यह है कि उसके अंदर कई लोग घायल हो गए और कई लोग मारे गए हैं और उस बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आज 17 नवंबर यानी कल की 17 नवंबर को अबू उबैदा की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है कि उन्होंने 9 इजरायली सैनिकों को पूरी तरह से मार गिराया है। यहाँ पर RTV उर्दू करके एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है। हमास अल कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जमान अबू उबैदा, हमने 9 इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया, 2 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया और बैत हुनून में एक अपार्टमेंट जिसमें दुश्मन के फौजियों को रखा गया था तबाह कर दिया और हमने उनके लोगों को मार डाला जो इसमें मौजूद थे। हमने गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान इजराइल की 62 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी हैं। दोस्तों यहां पर दावा किया जा रहा है कि हमने 4 दिन के अंदर यानी पिछले 4 दिन के अंदर जो है इजराइल की 62 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है और 9 इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया है। अल कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जमान अबू उबैदा जो है उन्होंने ये दावा किया है कि हमने 9 इजरायली फौजियों को मार दिया है और पिछले 4 दिन के अंदर 62 फौजियों की गाड़ियों को तबाह कर दिया है। लेकिन यह खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है कि किस तरह से इन लोगों पर तबाही आई हुई है। इन लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है कि ये गजा के अंदर ज़मीनी ऑपरेशन के लिए वहां पर दाखिल हुए जिसमें इनका बहुत भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये गोदी मीडिया आप लोगों को खबर नहीं दिखा रहा दोस्तों। वहीं पर हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहूदियों को चुन चुनकर निशाने पर लिया जा रहा है। गोदी मीडिया से ये खबरें क्यों नदारद हैं, शायद उन्हें इजराइल का नुकसान बर्दाश्त नहीं। ये बात सही है कि गोदी मीडिया जो है ये खबर नहीं दिखा रहा, तो इससे यही आशंका और यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसको इजराइल का जो नुकसान है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो सही खबरें सभी लोगों तक नहीं पहुंचा रहा कि किस तरह से इजरायली सेना को मार गिराया जा रहा है, किस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। यहाँ पर उसने एक टुकड़ी पर यानी कि एक बिल्डिंग पर हमला किया था, यानी कि उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद हमास ने हमला किया और उस बिल्डिंग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसका प्रमाण यह है कि वहां पर बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए। ये सारी खबर आज वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जो है न्यूज़ मीडिया से पूरी तरह से गायब है। ये खबरें नहीं दिखाई जा रही कि किस तरह से इजराइल का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। दोस्तों आज की रिपोर्ट में इतना ही, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।